Hello everyone, a very good evening to you all. Dear friends, this is Abhishek Thakur and you are watching the channel English with Abhishek Thakur. In this video also, as usual, we are going to tackle 5 questions of common errors that have been asked in SSC examinations. And by the mean of these questions, we are going to learn the rules of English grammar and some concept of English grammar. So without wasting any time, let's start the video. But before starting the video, if you are a newcomer to this channel, kindly subscribe to it pressing the bell icon for latest updates. So let's start and take the first question. तो बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे है. मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में जब होगा तो इसमें जगह जगह पे ऑब्लिक होंगे, और क्योंकि उससे वो अलग अलग पार्ट किया होता है जिससे आप आसानी से जो आप जिस पार्ट में एरर लगे उससे आप टिक मार सके, जैसे ABCD करके. लेकिन मैं यहाँ पे ऑब्लिक नहीं देता हूँ. आप पूरे सेंटेंस को पढ़ें और बताएं कि सेंटेंस में कहाँ एरर है, किस वर्ड में एरर है, किस वर्ड की वजह से सेंटेंस गलत है, क्या प्रॉब्लम है. तो आप देखो पहले, उसके बाद बताओ. क्या है कि एवरी वन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सीइंग. मीनिंग निकालते हैं कि फिल्म में से प्रत्येक जिनके बारे में आपने सजेस्ट किया वो देखने योग्य नहीं है. वर्थ सीइंग, वर्थ की मीनिंग लायक, सीइंग मतलब देखने लायक. यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, सीख सकते हो बच्चों. वर्थ वर्ड कहीं भी दिखे इंग्लिश में, इसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना. वर्थ सीइंग, वर्थ प्लेइंग, वर्थ डांसिंग या कुछ भी, इसकी मीनिंग होगी देखने लायक. वर्थ प्लेइंग खेलने लायक, वर्थ टीचिंग पढ़ाने लायक. ओके, तो ये तो बात समझ में आएगी. वर्थ प्लस बिफोर आता है तो ये तो सही है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है. एवरी वन ऑफ द फिल्म्स, फिल्म्स में से प्रत्येक, ये भी सही है. कुछ दिन पहले मैंने चर्चा किया था कि जब हम लोग सिलेक्शन करते हैं तो ज़्यादा में से करते हैं, प्लूरल में से करते हैं, तो ये भी सही है. फिल्म्स प्लूरल है, इसमें से सिलेक्शन किया गया है एवरी वन ऑफ द फिल्म्स, ये भी सही है. यू सजेस्टेड, जिसके बारे में आपने सजेस्ट किया, आर नॉट वर्थ सीइंग. बच्चों यहाँ पे ये वर्ड गलत है. आर, आर नहीं होगा, आर की जगह होगा इज. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि देखो तो ये जो आर है या इज जो भी होना है, इसका सब्जेक्ट कहाँ है. ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का प्रॉब्लम है. वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होता है. तो देखो तो ये जो आर या इज वर्ड है, इसका सब्जेक्ट कहाँ है. इसका सब्जेक्ट यू है क्या? नहीं, यू तो सब्जेक्ट है सजेस्टेड का, सजेस्टेड वर्ब यू सजेस्टेड. ओके, इसका सब्जेक्ट फिल्म्स है क्या? फिल्म्स भी नहीं है सब्जेक्ट. क्यों? क्योंकि मैंने कहा था बच्चों कि जहाँ पर प्रेपोजिशन आ जाए और प्रेपोजिशन 2 सब्जेक्ट को ऐड करे तो आगे जो वर्ब आएगा उसका डिसीजन प्रेपोजिशन से पहले वाला सब्जेक्ट करेगा. तो यहाँ पे द फिल्म सब्जेक्ट नहीं है इस आर या इज का. यहाँ पे सब्जेक्ट है प्रेपोजिशन ऑफ के पहले एवरी वन, एवरी वन का. तो एवरी वन के अकॉर्डिंग क्या? सिंगुलर, सिंगुलर के अकॉर्डिंग इज, ना कि आर. तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी. अब किसका सब्जेक्ट क्या, ये आपको सेंटेंस पढ़ने से पता चलेगा. ये बोल रहा है कि फिल्म्स में से प्रत्येक जिसके बारे में आपने सजेस्ट किया था वो देखने लायक नहीं है. तो ये प्रत्येक की बात हो रही है, हर एक की बात हो रही है. तो हर एक इज सिंगुलर. ठीक है, तो चलो ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं. सो द क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑन प्रोग्रेस. बताओ कहाँ एरर है. द प्राइम मिनिस्टर वॉज आस्क्ड टू राइट अ फॉरवर्ड टू द बुक. प्राइम मिनिस्टर को किताब, किसी एक किताब की बात रही, उस बुक की का फॉरवर्ड लिखने के लिए कहा गया. बताओ कहाँ एरर मिल रहा है आपको. बच्चों एरर है यहाँ पे, अगेन वर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम है. फॉरवर्ड वर्ड का नहीं होगा, फॉरवर्ड वर्ड के जगह होगा ये वर्ड FOREWARD. दोनों के स्पेलिंग में थोड़ा सा अंतर है. इसे फॉरवर्ड है, इसमें ई है, इसमें ई नहीं है. मतलब समझो, फॉरवर्ड की मीनिंग होती है आगे, आगे बोलते भी हैं लुक फॉरवर्ड, आगे देखो. ठीक है,
और वैसे भी हम देखते हैं कि फॉरवर्ड क्लास, आगे का क्लास, बैकवर्ड क्लास, ठीक है। तो फॉरवर्ड की मीनिंग होती है आगे, लेकिन यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में इस वर्ड का कोई मतलब नहीं है। इस कॉन्टेक्स्ट के अनुसार ये वर्ड गलत है। यहाँ पे है कि बुक का जो फॉरवर्ड है वो लिखा जाना है, यानी कि ये जो वर्ड है हमारा फॉरवर्ड, इसकी मीनिंग होती है अ शॉर्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट स्पेशली ऑफ अ बुक, किसी भी बुक का एक शॉर्ट स्टेटमेंट जो किसी और के द्वारा लिखा गया हो, ऑथर के द्वारा नहीं। जो एक छोटा सा स्टेटमेंट किसी बुक के शुरुआत में जो उस बुक के ऑथर को छोड़ के किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखा गया हो, उसे बोलते हैं फॉरवर्ड। तो पूरे सेंटेंस को पढ़ने से यही पता चल रहा है कि कोई बुक है, उसमें प्राइम मिनिस्टर को कहा गया है कि इसमें आप फॉरवर्ड लिखिए। ऑथर कोई और है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर से कुछ छोटा सा स्टेटमेंट लिखने के लिए कहा गया शुरुआती में। तो ये हमारा फॉरवर्ड वर्ड होगा, ये वर्ड है, ना कि ये वर्ड है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बताओ बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या एरर है? द स्वीट्स वर क्या है भाई? द स्वीट्स वर शेयर्ड बिटवीन द 4 गर्ल्स। मिठाइयों को 4 लड़कियों के बीच में बांटा गया, शेयर किया गया। जिन लोगों ने पढ़ा होगा इंग्लिश कहीं किसी टीचर से या बुक में या स्कूल लेवल में, वो इसका आंसर बता देंगे। तो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पे कितने लड़कियों की बात हो रही है? 4 लोगों की बात हो रही है। तो जब 4 लोगों के बीच में कुछ बांटी जाए, या वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट आ जाए हिंदी में के बीच में कुछ बांटी जाए, या कोई विवाद हो, कुछ भी हो, तो वहाँ पे हम बिटवीन का यूज़ नहीं करते हैं। बिटवीन का यूज़ करते हैं फॉर 2 पर्सन्स। 2 लोगों के बीच में कोई मामला हो तो वहाँ बिटवीन। लेकिन जब 2 से अधिक, 4 नहीं 3 भी हो सकता है, या 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है, तो जब 2 से अधिक लोगों के बीच में कोई मामला बने तो वहाँ पे बिटवीन ना होके होगा अमंग। फॉर मोर देन 2। बात समझ में आ गई होगी। 2 के लिए बिटवीन, 2 से अधिक के लिए अमंग। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे द बुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन मोहन एंड सोहन। 2 लोग हैं, मोहन एंड सोहन, उनके बीच में बुक्स बांटी गई। और एक और एग्जाम्पल कि द बुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द चिल्ड्रेन, अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। तो लाजमी है कि क्लास है तो उसमें 2 से अधिक ही बच्चे होंगे, तो वहाँ पे हमने यूज किया अमंग। द बुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। तो आशा और उम्मीद करता हूँ कि बिटवीन और अमंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये सब बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन एग्जाम में आती रहती हैं। लेते हैं अगला क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन नंबर 4 ऑन द प्रोग्रेस। सो द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन, लंबी दूरी वाली ट्रेन जो लंबी दूरी चलती है, विच मेट विद एन एक्सीडेंट, जैसा एक्सीडेंट हुआ, वॉज कैरिंग सम आर्मी पर्सनल। वो ट्रेन कुछ आर्मी के अधिकारियों को ले जा रही थी। पर्सनल अधिकारी। तो बताओ कहाँ एरर है प्यारे बच्चों? उस पूरे सेंटेंस में एरर है इस वर्ड में। संयोग से बच्चों आज जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ उसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस में वर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो ये भी क्वेश्चन कॉमन एरर्स के अंदर आते हैं, सिंगल फिलर के अंदर, इम्प्रूवमेंट के अंदर आते हैं, और आपसे ये जांचा जाता है कि आपको वर्ड से रिलेटेड भी ज्ञान है या नहीं है, ग्रामर के साथ साथ। तो देखो बच्चों, यहाँ पे 1-2 और चीज़ सीखेंगे हम कि द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन विच मेट विद एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट होना, दुर्घटना होना की इंग्लिश ही होती है मीट विद एन एक्सीडेंट। ऐसे भी बोल सकते हो, यस्टरडे व्हाइल आई वाज गोइंग टू मार्केट आई मेट विद एन एक्सीडेंट। ओके, कल जब मैं बाज़ार जा रहा था मेरी दुर्घटना हो गई, मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो इस केस में, एक्सीडेंट होने के केस में मीट विद एन एक्सीडेंट हो, ये पास्ट है तो इसलिए सेकंड फॉर्म है। लेकिन जनरल केस में मीट की मीनिंग जब मिलना होगा, भेंट करना होगा, तो वहाँ पे हम मीट के बाद कोई प्रिपोजिशन नहीं लगाते हैं, नहीं लगा सकते हैं। जैसे I'll मीट यू, मीनिंग मैं तुमसे मिलूंगा।
यदि यहीं पे आप लिखते हैं आई विल मीट विद यू तो वो गलत हो जाता। तो एक चीज़ बात समझ में आ गई कि जब मीट की मीनिंग मिलना होगा, भेंट करना होगा, तो वहाँ पे विद लगाने की गलती नहीं करनी है। यदि वहाँ पे हम विद लगा देंगे तो वो एरर हो जाएगा। लेकिन जब एक्सीडेंट की बात होगी तो वहाँ पे तो उसकी इंग्लिश ही होती है मीट विद एन एक्सीडेंट, तो वो सब सही है। वॉज, ट्रेन की बात हो रही है, इसका सब्जेक्ट ट्रेन है, एक है, सही है। कैरिंग, पास्ट कंटिन्यूअस, सम आर्मी पर्सनल। पर्सनल वर्ड में क्या है कि ये पर्सनल, ये एडजेक्टिव है। पर्सनल ये एडजेक्टिव है, बोलते हैं ये आपका पर्सनल थॉट है, ये आपका पर्सनल प्रॉब्लम है, तो व्यक्तिगत समस्या, तो एडजेक्टिव है। जबकि यहाँ पे हमें चाहिए नाउन, और वो कॉन्टेक्स्ट में नाउन चाहिए। ये वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड गलत है, सही वर्ड होगा यहाँ पे पर्सोनेल। पर्सोनेल, पर्सोनेल की मीनिंग होती है ऑफिसर। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी समझ में आ गई होगी। लेते हैं आज का अंतिम प्रश्न। द यंग मैन फ्रॉम जापान फाउंड द एसेंट ऑफ द माउंटेन हार्ड गोइंग। इसकी मीनिंग हुई कि जापान का किसी कोई खास व्यक्ति की बात हो रही है। जापान का जो यंग मैन था, युवा व्यक्ति था, एक नहीं एक से ज़्यादा की बात हो रही है। तो जापान के जो युवा लोग थे फ्रॉम जापान फाउंड द एसेंट ऑफ द माउंटेन हार्ड गोइंग। जो पहाड़ था, पहाड़ का जो चढ़ाई थी, उसको उन लोगों ने काफ़ी मुश्किल पाया, कठिन पाया। हार्ड गोइंग, मुश्किल से जाने वाला पाया। तो बताओ तो बच्चों, कोई एरर दिख रहा है कहीं पे? बच्चों यहाँ पे एरर है इस वर्ड में। ये जो वर्ड यहाँ पे जो लिखा है एसेंट, इसकी मीनिंग होती है सहमति या अग्रीमेंट इंग्लिश में। तो जब इस वर्ड की मीनिंग सहमति या अग्रीमेंट हो जाएगी तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड गलत हो जाएगा। ओके, तो सही क्या होगा? सही वर्ड यहाँ पे है, ये तो गलत वर्ड है। सही वर्ड होगा यहाँ पे ये एसेंट। दोनों का उच्चारण सेम है, दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है। एसेंट, सहमति, अग्रीमेंट, ये साइनों में पूछा जाता है वर्ड। और ये भी एसेंट ही है, एसेंट ही है, लेकिन स्पेलिंग है इसकी चढ़ाई। चढ़ाई जनरली किसी भी चीज़ की, पहाड़ की चढ़ाई या किसी चीज़ की ऊपर की तरफ जाना, ऊपर की तरफ का जो स्लोप होता है उसे बोलते हैं एसेंट, चढ़ाई। और फिर जब नीचे आते हैं तो उसे बोलते हैं डिसेंट। डिसेंट की मीनिंग, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, एंटो है। एसेंट की मीनिंग ये हो गई बच्चों एसेंट, और ये हो गई डिसेंट। जब नीचे आएंगे डिसेंट, ये ऊपर जाएंगे एसेंट, चढ़ाई, उतरने वाला। ठीक है, तो वर्ड ध्यान रखिएगा स्पेलिंग, ये ASCENT है, ये SSENT। इस कॉन्टेक्स्ट में ये गलत है, ये सही है। अब आप बोलोगे कि सर एक और वर्ड है ऐसे में, चलो वो भी वर्ड बता देता हूँ। ये वर्ड हमारा है बच्चों, इसमें CC है, ACCENT। बताओ इसकी मीनिंग। इसका प्रोनाउंसिएशन भी चेंज हो जाता है, इसकी प्रोनाउंसिएशन हो जाती है एक्सेंट। क्या है? एक्सेंट, CC एक्सेंट। और इसका मीनिंग होता है टोन, जो आप बोलते हैं उसका टोन, एक्सेंट। आपने सुना होगा कि वो बिहारी एक्सेंट में बोलता है, वो साउथ के एक्सेंट में बोलता है। तो वो कोई बंदा जो साउथ के एक्सेंट में बोलेगा, वो बोलने के लिए हिंदी बोलेगा, लेकिन उसका जो टोन होगा, लहजा होगा, उसमें साउथ का आना तय है। वो एक अलग तरीके से हिंदी भी बोलेगा, एक अलग तरीके से इंग्लिश भी बोलेगा, एक अलग तरीके से। साउथ के जो लैंग्वेज हैं उन्हीं एक्सेंट में, उन्हीं टोन में बोलेगा। तो ये एक्सेंट है, ACCENT, जिसकी मीनिंग होती है टोन, लहजा। और ये आपका एसेंट है, एसेंट है, चढ़ाई ये है। ध्यान रखिएगा, सारे वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट करो ज़रूरत पड़े तो। और मिलते हैं कल फिर नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए इंग्लिश विद अभिषेक ठाकुर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबा खैर।